दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल KR हिंदी कहानियाँ में। आज मैं अशिक्षित गांव की एक पोस्ट साझा कर रहा हूँ। मनिया नाम का एक गांव था। वहाँ के लोग बहुत ही सीधे साधे थे। उस गांव में कोई भी व्यक्ति शिक्षित नहीं था। सब पढ़ाई लिखाई से कोसों दूर, काला अक्षर भैंस बराबर थे। गांव का साहूकार उनकी इसी कमजोरी का फायदा उठाता था। कहने को वह साहूकार था, लेकिन बहुत ही बेईमान और एक नंबर का धूर्त व्यक्ति था। जरूरत पड़ने पर वह गांव वालों के घर, जमीन आदि गिरवी रखकर उन्हें ऊंचे ब्याज दर पर रकम उधार दे देता था। झूठी लिखा पढ़ी पर वह उनसे अंगूठा लगवा लेता था। एक बार उधार ले लेने पर गांव वाले उसके कर्ज से हमेशा दबे रहते थे। उसी गांव में राजन सिंह नाम का एक फौजी भी रहता था। उसकी गांव में ही एक छोटी सी दुकान थी। वह थोड़ा बहुत हिसाब किताब करना जानता था। ईमानदारी से 4 पैसा कमाकर अपने परिवार का भरण पोषण करता और खुश रहता था। पढ़ा लिखा होने की वजह से वह साहूकार की काली करतूतों को अच्छी तरह से जानता था। एक दिन सरपंच के पास जाकर उसने साहूकार की शिकायत की, लेकिन सरपंच खुद भी साहूकार की बेईमानी में बराबर का हिस्सेदार था। उसने फौजी की बात को अनसुना कर दिया। इससे परेशान होकर फौजी मुख्य जिला अधिकारी के पास जाने का फैसला किया। वह उनके पास जाकर बोला, श्रीमान, गांव का सरपंच और साहूकार मिलकर गांव वालों को लूट रहे हैं। वे दोनों दिन पर दिन अमीर होते जा रहे हैं और गांव वाले गरीब होते जा रहे हैं। उनकी सारी कमाई सूद भरने में ही खत्म हो जाती है। जिला अधिकारी ने राजन की बातों को ध्यान से सुना। उसने अपने 2 कर्मचारियों को साहूकार और सरपंच की चुपचाप जांच पड़ताल करने के लिए भेज दिया। कर्मचारियों ने आकर बताया कि राजन सिंह फौजी की बात बिल्कुल सही है। जिला अधिकारी ने तुरंत दोनों की शिकायत पुलिस अधिकारी से की। फिर पुलिस ने दोनों को बंदी बनाकर अदालत में पेश किया। जज ने फैसला सुनाया कि साहूकार और सरपंच ने गांव वालों से जालसाजी और धोखाधड़ी की है, लिहाजा उनकी जमीन और पैसा वापस करे। जज के फैसले से राजन फौजी और गांव वाले बहुत ही खुश थे और जिला अधिकारी ने आदेश दिया कि हर गांव में एक बाल विद्यालय खोला जाए और उसमें अच्छे टीचर रखे जाएं। यह सुनकर राजन सिंह फौजी हैरानी से पूछने लगा, श्रीमान, अपराधियों को तो सजा मिल गई, अब विद्यालय खोलने से क्या लाभ होगा? जिला अधिकारी बोले, राजन सिंह, गांव के लोग बड़े भोले और सीधे साधे हैं, बहुत लोग अनपढ़ हैं। साहूकार और सरपंच को सजा देने से समस्या मिट नहीं जाएगी। अनपढ़ गांव वालों को कोई भी ठग सकता है, इसलिए सबका शिक्षित होना जरूरी है। यह सुनकर फौजी बहुत खुश हुआ और बोला, श्रीमान जी, आपने तो बहुत दूर तक सोचकर काम किया है। राजन सिंह भावुक हो गया और उसकी आंखों में आंसू छलक आए और बोला, अब उसके गांव में अज्ञानता का अंधकार नहीं रहेगा। एक नया सवेरा सारे गांव को उजाले की ओर ले जाएगा और खुशियों से भर देगा। दोस्तों, हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि शिक्षा हम सबके लिए जरूरी है। पढ़ाई लिखाई कभी बेकार नहीं जाती है। हमारे समाज का हर व्यक्ति शिक्षित होगा तो कोई साहूकार अथवा सरपंच उन्हें बेवकूफ नहीं बना पाएगा। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। दोस्तों, कहानी कैसी लगी बताइएगा जरूर। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाला बटन जरूर दबाएं ताकि आपको आने वाली नई कहानी की नोटिफिकेशन मिल सके। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलना। मिलते हैं नई कहानी के साथ। नमस्कार।